तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं किसन 6 का 11 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले के एपिसोड जिसने भी नहीं देखे हैं वो हमारी पहले की वीडियोस को चेक कर सकता है। इसके जितने भी 10 एपिसोड आए वो स्टार्टिंग से देखेगा तो वो उसे मतलब समझ आएंगे आगे के एपिसोड। तो गाइस, आप पहले के एपिसोड देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं 11 एपिसोड को। तो हमें इस 11 एपिसोड में दिखाया जाता है कि केता जो है यहाँ पे ना सपना देख रहा होता है, मतलब कि वो एग्ज़ाम में पास हो चुका है, मतलब एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का दिन आ चुका है एंड वो अभी भी सो रहा है। मतलब उसे सपना आ रहा है कि वो पास हो चुका है, उसको सब विशेस कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स खुश हैं, उसके फ्रेंड्स सारे पास हो चुके हैं। अब वो सारे एक साथ हो गए हैं, मतलब इसके अक्का-चान और रिको-चान, ये दोनों अब सिर्फ सेम स्कूल में हो गए हैं, पार्टी कर रहे होते हैं। बट अचानक से सपने में उसको मतलब वो लड़की दिख जाती है जो उसको मतलब चश्मे वाली होती है एंड वो उसके ऊपर टॉयलेट कर रही होती है। ऊपर सपने में वो देख लेता है तो वो अचानक से उठ जाता है, कहता है ये मैं क्या देख रहा हूँ सपने में। तो कह रहा है मुझे ऐसे अजीब अजीब से सपने क्यों आ रहे हैं। तो वो जब देखता है कि उसके पास नहीं, लेग्स के पास उसके अक्को-चान लेटी हुई होती है और वो रिको-चान वो कुछ और ही पकड़ के लेटी हुई होती है, इसलिए वो कहता है मेरे को ऐसा सपना आता है। तो वो गेट में देखता है, जैसे कि झाँक कर जब बाहर निकलता है तो तभी अक्का-चान आके उसका मुँह छुपा देती है। बोलती है नहीं, तुम यहाँ अंदर नहीं जा सकते, अभी तुम्हारा जाना सही नहीं है, अभी पहले रिज़ल्ट के लिए जाना है, पहले रिज़ल्ट देखेंगे कैसा है तुम्हारा, तभी उस रूम में जा सकते हो तुम। तो फिर मतलब यहाँ पे रिको-चान जो है यहाँ देख रही होती है कि आज मतलब कहाँ से कौन से रास्ते से जाना है, कहाँ से हम लकी रहेंगे, कौन सी डायरेक्शन लकी है, किस रास्ते से मतलब किया था पास हो जाए, कोई कुछ भी बैड लक नहीं चाहिए हमें। तो वो रास्ता चेक करते हुए जा रहे होते हैं। तो ये बोलती है कि कुछ भी हो हम सारे एक साथ हो जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, मतलब हम साथ में जाया करेंगे अगर हम हाई स्कूल में एक ही हाई स्कूल में हो गए। तो ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के मतलब इसका जा रहे होते हैं। तो एक हाथ रिका-चान ने, अगर एक हाथ और अक्का-चान ने पकड़ रखा होता है। तो मतलब कभी रिका-चान उधर से हाथ खींच रही होती है, कभी अक्का-चान उधर से खींच रही होती है, मतलब दोनों कभी इसका हाथ खींच रहे, कभी उसका। तो एक गुस्सा कर रही है, कभी दूसरी गुस्सा कर रही होती है कि ये मुझे प्यार नहीं कर रहा, उसे प्यार कर रहा है। तो वो भी बेचारा बीच में फंस जाता है। तो यहाँ पे मतलब उसे एडवर्टाइजमेंट दिखती है शॉपिंग मॉल में, मतलब बाहर वहाँ पे टीवी लगे होते हैं और फिर रास्ते में एक बिल्ली रास्ता काट जाती है। फिर वहाँ पे उसे कौवे दिखते हैं काले काले, मतलब बैड लक चार्म दिख रहा होता है उसे कि वो फेल ही हो जाएगा। केता को जो है मतलब डीमोटिवेट हो रहा होता है कि मेरे को इतना सारा बिल्ली रास्ता काट गई है, मतलब कौवे काले काले। तो मतलब उसे लग रहा होता है कि वो फेल हो जाएगा। तो रिका-चान हेल्प करती है, उन सबको भगा देती है, कौवों को और बिल्लियों को, सबको वहाँ से जल्दी से गायब करती है। और पहले केता को सेव करते हैं कि केता डीमोटिवेट ना हो, केता पास हो जाएगा। तो वो दोनों उसकी मतलब रिका-चान उसकी आँख बंद करती है, अक्का-चान जो है सबको साइड कर रही होती है। इतने में फिर ये प्रे करने जाते हैं गॉड के पास। तो वहाँ प्रे कर रहे होते हैं कि केता पास हो जाए। देन ये वापस जा रहे होते हैं तो वो मतलब बेल्स जो है नीचे गिर जाती हैं कि उससे पता लगता है कि बैड लक चल रहा है इनका। ये वो सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर भी भरोसा करके रिज़ल्ट देखने जाते हैं। तो सारे यहाँ पे बच्चे खड़े होते हैं जो पास हो गए होते हैं, वो एक दूसरे को हग कर रहे होते हैं और खुशी मना रहे होते हैं। देन सबसे ज़्यादा खुशी तो उसके फ्रेंड्स बना रहे होते हैं केता के, क्योंकि वो भी पास हो जाते हैं। तो ये दोनों तीनों यहाँ खड़े होते हैं कि आ जाओ, हम अब हमें रिज़ल्ट देखना है। केता जाता है आगे रिज़ल्ट देखने के लिए एंड वो अपना रोल नंबर चेक कर रहा होता है आंखें बंद करके, सीरियसली बहुत आगे जाके देखता है। और यहाँ पे रिका-चान अक्का-चान जो है वो प्रे कर रही होती है कि केता पास हो जाए, पास हो जाए, इतनी मेहनत की है हमने, वो फेल नहीं होनी चाहिए। तो केता जैसे ही अपने रिज़ल्ट का मतलब वो देखता है ना, जहाँ पे वो पोस्टर लगे होते हैं, जापान में ऐसा होता है कि पोस्टर लगे होते हैं और रोल नंबर्स लिखे होते हैं जो पास हो जाता है। तो वो केता को उसका रोल नंबर नहीं मिलता, मतलब केता फेल हो गया। और उसके फ्रेंड्स अचानक से पीछे से आ जाते हैं कि हम पास हो चुके हैं रिका-चान अक्का-सेनपाई, हम अब तुम्हारे साथ पढ़ेंगे, मज़े करेंगे, घूमेंगे। तो वो रिका-चान और अक्का-चान को दोनों को बोल रहे होते हैं, ये तीनों के तीनों कि अब हम घूमेंगे। यहाँ पे इनको सदमा लग गया होता है कि केता फेल हो चुका है एंड वो वहाँ पे मज़े कर रहे होते हैं पीछे के। तो ये तीनों के तीनों, जब इन्हें पता लगता है कि केता फेल हो गया तो वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अब हम मतलब अक्का-चान रिका-चान के साथ रहेंगे और हमारे पास जो गिफ्ट है ना, मतलब इन्होंने जो बचा के रखे होते गिफ्ट्स जो, मतलब ये अक्का-चान और रिका-चान को दे देते हैं कि लो हमारी तरफ से हम पास हो गए हैं तो हमारी तरफ से गिफ्ट रख लो। तो ये तीनों पीछे से फिर गायब हो जाते हैं। केता के हाथ में सारे गिफ्ट पकड़वा के चले जाते हैं। ये दोनों यहाँ गुस्सा कर रही होती है और इन्हें शर्म आ रही होती है कि हमने इतनी मेहनत की, हमारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमने कैसा पढ़ाई किया था को, मतलब हमने इतना बेकार पढ़ाई की किया था, पास भी नहीं हो सका। तभी अचानक से मैडम आ जाती है तो वो पोस्टर लगाने आई होती है। मतलब मैं बताता हूँ ऐसा क्या होता है कि ये पोस्टर ना वो गलत लगा होता है, तो मिसमैच हो जाता है वो। तो गलती से उस गलती को सुधारने के लिए मैडम आती है, मतलब नया पोस्टर लगाने के लिए जिसमें पास हुए हैं बच्चे, मतलब गलत ना देख ले। तो अचानक से रिका-चान अचानक गुस्सा आता है, धक्का दे देती है कि तुम हमारे पास क्यों आई हो, क्यों हमसे पूछ रहे हो। तो केता जो है बेचारा सदमे में होता है, घर जा रहा होता है कि वो फेल हो गया है, बट वो फेल नहीं हुआ होता है क्योंकि वो पोस्टर नया जो लग रहा था वो उसने नहीं चेक किया था। तो इतने में ये बेचारा घर जा रहा होता है उदास होके मुँह लटका कर। तो वहाँ से पीछे से रिका-चान बोलती है कि
कहता क्या हो गया, कहता सुन लो, तो वो सुनता ही नहीं है। बट यहाँ पे मिज़ुकी जो होती है वो मतलब अपने डॉग को ढूंढ रही होती है, क्योंकि इसका जो कहता का रिजल्ट होता है वो उसका डॉग लेकर चला जाता है। तो यहाँ पे बेचारा सैड होकर जब घर आता है तो उस रूम में देखता है कि इस रूम में क्या है। तो उसे देखता है कि उस रूम में मतलब बहुत सारी सजावट हो रखी है, केक वेक रखा हुआ है, मतलब सब कुछ रख रखा है। इतना कुछ होता है कि सेलिब्रेशन, ये बोलते हैं कि हमने इसलिए करा था, हमें लग रहा था आप तुम पास हो जाओगे, फिर हम पार्टी करेंगे मतलब तुम्हारे पास होने की खुशी में। तो फिर कहता गुस्सा हो जाता है कि ऐसा, कहता को थोड़ा, तो बोलती कि हमें माफ़ कर देना, हम तुम्हें समझ नहीं पाए और तुम फेल हो गए, हमने इतना कुछ सजा के रखा था। बट कहता उन्हें मारता नहीं है, खुद माफ़ी मांग लेता है कि मेरी गलती है, तुम बहुत अच्छे सिस्टर्स हो, तुमने मुझे पढ़ाया बट मैं फिर भी नहीं पढ़ पाया अच्छे से। तो ये बोलता है कि कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं कि अब मैं और मेहनत करूँगा, नेक्स्ट ईयर तुम्हारे साथ ज़रूर आ जाऊँगा। तो नेक्स्ट ईयर की पार्टी अभी से कर लेते हैं, एक काम करते हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर तो पास हो जाऊँगा मैं वादा करता हूँ, तो उसकी पार्टी अभी कर लेते हैं। तो वो एक खुशी के मारे ही पार्टी कर रहे होते हैं, जूस वूस पीते हैं, केक खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स सब चलती है। फिर ये पार्टी ख़त्म होने के बाद ये मतलब थक जाते हैं, तो ये दोनों तो इसके ऊपर ही सो जाती हैं सब पकड़ के। तो फिर अचानक से मिकाज़ुकी आती है वहाँ से, कि उसे रिज़ल्ट मिल जाता है वो डॉग के पास से उसको। तो वो आती है केता के घर पे, केता के पास नॉक करती है, केता उठ कर जाता है तो देखता है ये क्या है। तो बोलती है केता ये तुम्हारा रिज़ल्ट है जो मेरा डॉग ले गया था, मतलब मैंने जब तुम्हारा नाम देखा तो मैं तुम्हारे घर आ गई। तो ये बोलती कि सॉरी मेरा डॉग ना तुम्हारे इस रिज़ल्ट को गड्ढे में मतलब डाल रहा था और बंद कर रहा था। ये रिज़ल्ट मैंने जब देखा उसके पास है, मैंने जब नाम पढ़ा तुम्हारा तो मैं तुम्हारे पास लेकर आ गई। तो कहता जैसे ही देखता है ना इसको फाड़ के कि मेरा रिज़ल्ट कैसा हो सकता है, मैं तो फेल हो चुका हूँ, तो वो जब जैसे ही निकालता है ना तो उसमें पास लिखा होता है। तो वो इतना खुश हो जाता है, मतलब खुशी की वजह से वो उसे हक कर लेता है मिकाज़ुकी को। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, तो वो भी बेचारी फील में आ जाती है कि मतलब हक कर लिया है मुझे। तो वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं मतलब हक करने का। तो पीछे से अक्का-चान रिक्का-चान आती है, कहती है किएता क्या चल रहा है। तो वो डर जाती है कि ये दोनों कहाँ से आ गई, तो वो भाग जाती है बेचारी किएता को धक्का देकर, मतलब अपनी जान बचाने के लिए कि मैंने ये क्या कर लिया, मतलब हक कर लिया। तो वो दोनों किएता को पकड़ लेता है। तो अब ये फिर किएता बोलता है कि तुम्हें एक खुशी की चीज़ बतानी है मुझे, कि मैं पास हो चुका हूँ आखिरकार। हमने जो देखा था रिज़ल्ट वो गलत हमने देख लिया था, बट मैं पास हो चुका हूँ। फिर ये खुश हो जाते हैं अब ये, क्योंकि सेम हाई स्कूल में आ चुके हैं, तो ये खुश हो जाते हैं। तो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर होने वाले तो कंप्लीट करा दीजिएगा। सायोनारा।